प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं गोविंद सर। आज हम एक नया अध्याय लेकर के आपके सामने आए हैं जिसका नाम है वचन। यहाँ से हर परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन यहाँ से हर बार एक या दो प्रश्न जो है पूछा जाता है। वचन क्या है, हिंदी में कितने वचन होते हैं, या कभी कभी पूछ लेगा चाकू का बहुवचन क्या होगा, खूंटी का बहुवचन क्या होगा, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, इत्यादि प्रश्न यहाँ से बनते रहते हैं। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं। दूसरी बात, इधर जब से लॉकडाउन लगा है तब से देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे लापरवाही कर रहे हैं पढ़ाई के साथ। अरे कम से कम उसी बहाने आप अपने दिमाग को जो है पढ़ाई पे केंद्रित करिए। परीक्षाएं कभी भी अचानक 2 महीने 3 महीने बाद कभी भी अचानक हो सकती हैं और कोई जरूरी नहीं है कि कोचिंग संस्थान खुले ही जाएं। इसलिए आप लोग घर पे रहिए, जो भी नोट्स तैयार है उसको पढ़ते रहिए। और हम तो अपने इस चैनल के माध्यम से इतना प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग जो परीक्षा आराम से निकाल लो। लेकिन आप लोग हो कि आदत से बाज ही नहीं आते हो। आप लोग पढ़ो, कोई समस्या हो तो आप लोग जो है मैसेज करके कमेंट करके पूछिए, उसका भी समाधान हम आप लोगों को देंगे। आप लोग ये करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछिए। जब 10 प्रश्न 20 प्रश्न 30 प्रश्न बच्चे पूछ लेंगे तो उस प्रश्नों पर हम एक वीडियो बना देंगे कि कौन सा बच्चा कौन सा प्रश्न हमसे पूछा है और उसका उत्तर भी हम वीडियो बना करके आपको दे देंगे। तो आइए देखते हैं वचन क्या है। वचन संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण कि जिस रूप से संख्या का बोध होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी, शब्दों के संख्याबोधक विकारी रूप को वचन कहते हैं। विकारी रूप को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। शब्दों के संख्याबोधक विकारी रूप को क्या कहते हैं? वचन। अब देखिए, हिंदी में तो 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, फिर बहुवचन। वचन हिंदी में कितने होते हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है? जिससे एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और जिससे एक से अधिक व्यक्ति अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, पुस्तक, कलम, सड़क, ये सब एक वचन है। लेकिन अभी यही कर दे, घोड़े, पुस्तकें, कलमें, सड़कें, तो ये सब क्या हो जाएगा? बहुवचन। तो यही है एक वचन और बहुवचन। लेकिन प्रश्न यहां से कभी नहीं पूछा जाता है। प्रश्न वहां से पूछता है जो नियम होते हैं, उन्हीं नियम के अंतर्गत प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक वचन से बहुवचन हम कैसे बनाते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के निम्नलिखित नियम हैं। एक वचन और बहुवचन बनाने के निम्नलिखित नियम हैं। आइए पहला नियम हम देखते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्द को आकारांत पुल्लिंग शब्द को एकारांत कर दीजिए। क्या? एकारांत कर दें।
तो क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। आकारांत, अब देखिए आकारांत, एकारांत, इकारांत क्या है। आकारांत ये हम आपको बता चुके हैं, जिसके अंत में आ हो। आकार, आकार धन अंत, यानी जिसके अंत में आ हो। जैसे राजा, अंत में क्या आया, आ, तो ये आकारांत हो गया। घोड़ा, आ अंत में आया तो ये आकारांत हो गया। कमरा, आ आया तो ये आकारांत हो गया। अगर यही हो जाता कमरे, तो ये एकारांत है। क्या, एकारांत। घोड़ों, ये ओकारांत है, ओकारांत। अगर हो जाता घोड़ी तो इकारांत। चलो अगर हम घोड़ी कर दें, घोड़ी, अंत में क्या आया, बड़ी ई, तो इसे हम क्या कहेंगे, इकारांत। आ गया सब जो समझ में, कि अंत में जो स्वर आए, आ आए तो आकारांत, अ आए तो अकारांत, ई आए तो इकारांत, छोटी ई आए तो इकारांत। तो पहला नियम हमारा यही है कि यदि आकारांत पुल्लिंग शब्द हो तो उसको एकारांत कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बहुवचन। जैसे दिया, ये अंत में क्या है, आ, इस आ को ए कर दीजिए तो दिया का क्या हो जाएगा, दिए। दिया एक वचन हो गया और दिए क्या हो गया, बहुवचन। फिर जैसे कमरा, कमरा का बहुवचन क्या हो जाएगा, कमरे। घोड़ा, घोड़े। लड़का, लड़के। पहिया, पहिए। कपड़ा, कपड़े। यहां से तो एक बार प्रश्न आया था कि पहिया कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, तो पुल्लिंग शब्द है। देखिए मैं बताया हूं कि आकारांत पुल्लिंग शब्द को, यदि पुल्लिंग शब्द आकारांत हो तो उस आ के स्थान पर यदि हम एकारांत कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। आइए दूसरा नियम देखते हैं, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, हमारा दूसरा नियम है आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत, ध्यान दीजिएगा, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द यदि है, ठीक है, यदि इस शब्द स्त्रीलिंग आकारांत है को ए लिख के ऊपर अनुस्वार कर दे तो बहुवचन बन जाएगा। यदि स्त्रीलिंग शब्द आकारांत हो, आकारांत, और तो उसको बहुवचन बनाने के लिए आ के स्थान पर क्या कर देंगे, ए लिख करके ऊपर अनुस्वार लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। जैसे बात, तो बात का बहुवचन क्या हो जाएगा, बातें। देखिए ए कर दिए हम, बात का बातें। रात, रात का क्या हो जाएगा, रातें। बहन, बहन का क्या हो जाएगा, बहनें। आदत, आदतें। गाय, गायें। यह स्त्रीलिंग शब्द आकारांत हो, देखिए यहां अंत में आ रहा है, अंत में क्या है इसके, है, तो इसी को क्या हम कर देंगे, ए लिख करके ऊपर अनुस्वार लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। यदि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो उसको हम ए कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बहुवचन। आइए अगला नियम देखते हैं।
हमारा तीसरा नियम है यदि स्त्रीलिंग शब्द आकारांत हो, यदि स्त्रीलिंग शब्द आकारांत हो तो बहुवचन बनाते समय क्या कर देंगे, ए लिख करके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। ए लिख करके ऊपर क्या लगा देंगे, चंद्र बिंदु। तो क्या बन जाएगा, बहुवचन। यदि स्त्रीलिंग शब्द आकारांत हो तो आकारांत के स्थान पर ए लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा बहुवचन बन जाएगा। जैसे शाखा, ये शाखा शब्द स्त्रीलिंग है, इससे क्या बन जाएगा, शाखाएं। लता, लताएं। कथा, कथाएं। रचना, रचनाएं। कामना, कामनाएं। कामना का क्या हो जाएगा, कामनाएं। वार्ता, वार्ता का बहुवचन हो जाएगा वार्ताएं। यही है कि यदि स्त्रीलिंग शब्द आकारांत हो तो इसका बहुवचन बनाते समय आ के स्थान पर ए लिख करके ऊपर क्या लगा देंगे, चंद्र बिंदु लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाता है। आइए अगला नियम देखते हैं, चौथा नियम। हमारा चौथा नियम है यदि इकारांत शब्द हो, क्या हो, इकारांत शब्द। यदि इकारांत शब्द हो तो बहुवचन बनाते समय, तो बहुवचन बनाते समय या प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यदि इकारांत कोई शब्द हो तो उसका बहुवचन बनाते समय हम या लिख करके ऊपर क्या लगा देंगे, चंद्र बिंदु लगा देंगे। जैसे निधि, देखिए अंत में क्या है, छोटी ही है तो इकारांत है। निधि का बहुवचन क्या हो जाएगा, निधियां। रीति, रीतियां। नीति, नीतियां। तिथि, तिथियां। ये नियम है कि यदि, चौथा नियम था ये, यदि कोई भी इकारांत शब्द आए तो उसका बहुवचन बनाते समय अंत में हम क्या जोड़ देंगे, या प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। आइए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम हमारा है जिन स्त्रीलिंग शब्द, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो तो बहुवचन बनाते समय, तो बहुवचन बनाते समय चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में क्या हो, या हो, तो इसका बहुवचन बनाते समय इसी या के ऊपर हम क्या लिख देंगे, चंद्र बिंदु लगा देंगे। जैसे चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, चिड़िया, चिड़िया का चिड़िया। दिव्या, दिव्या का बहुवचन क्या हो जाएगा, दिव्या।
फिर है गुड़िया, गुड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? गुड़िया हो जाता है। तो यही है हमारा पांचवा नियम कि जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो तो बहुवचन बनाते समय या के ऊपर हम क्या लगा देंगे? चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाएगा? बहुवचन। चिड़िया एक वचन, डिबिया एक वचन, गुड़िया एक वचन। अगर इसके ऊपर आप चंद्र बिंदु का प्रयोग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। अब आइए, यहां से तो बहुत कम प्रश्न बनते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि दिव्या का बहुवचन क्या होगा, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। लेकिन जो आज कल के परीक्षाओं में जो प्रश्न बन रहे हैं वो प्रश्न अब हम जो बताने जा रहे हैं वहां से खूब पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, आप इसको केवल ध्यान दीजिएगा, मेरी गारंटी है कि यहीं से ही प्रश्न आएंगे। पहला महत्वपूर्ण तथ्य हमारा यह है कि हर एक और प्रत्येक शब्द सदैव एक वचन होता है, सदैव एक वचन होता है। बार बार पूछा जाता है कि हर एक शब्द है एक वचन है कि बहुवचन है, तो हर एक शब्द और प्रत्येक शब्द दोनों क्या होते हैं? एक वचन में इनका प्रयोग होता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य हमारा यह है भाववाचक, भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन होती हैं, सदैव एक वचन होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं जैसे सुंदरता, जैसे सुंदरता, कुरूपता, ऊंचाई, लंबाई इत्यादि जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो सब क्या होती हैं? सदैव एक वचन। आइए तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन होती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? सदैव एक वचन होती हैं। जैसे तेल, पानी, लोहा, सोना, चांदी इत्यादि जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं वो सदैव क्या होती हैं? एक वचन होती हैं। इन नियमों को याद रखिएगा, हर एक और प्रत्येक शब्द सदैव एक वचन, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव क्या होती हैं? एक वचन होती हैं। आइए अब आपको अगला नियम हम बताते हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य यह है, जहां से प्रश्न आता है यहां से तो 100% प्रश्न आता है। जैसे प्राण, दर्शन, ओठ, अक्षत, समाचार, भाग्य, हस्ताक्षर, नेत्र, आंसू, दाम, ये शब्द सदैव क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। यही से प्रश्न आता है, पूछ लेगा कि दर्शन शब्द है एक वचन कि बहुवचन, तो ये शब्द क्या होते हैं? सदैव बहुवचन। प्राण, दर्शन, ओठ, अक्षत, समाचार, भाग्य, हस्ताक्षर, नेत्र, आंसू और दाम, ये शब्द सदैव क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। अगर आप इतने ही शब्दों को याद कर लेते हैं तो भी आपके परीक्षा में 1 नंबर तो आपका कोई गलत नहीं कर सकता है, ये मेरी गारंटी है। इतने शब्दों को केवल आप याद कर लीजिए।
प्राण, भाग्य, दर्शन, हस्ताक्षर, ओठ, नेत्र, अक्षत, आंसू, समाचार, दाम। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं याद नहीं होता है। इन शब्दों को फिल्म में कितना ही कठिन डायलॉग रहे, चाहे वो अंग्रेजी में रहे, चाहे उर्दू में रहे, चाहे जिस भाषा में रहे, वो तुरंत याद हो जाएगा। लेकिन हम लोग पढ़ाते पढ़ाते मर जाएं तो भी ये 4, 6, 10 शब्द याद नहीं कर पाएंगे। इसको आप याद करिए। अगर जीवन में कुछ बनना हो तो आप टारगेट ऐसा रखिए कि एक भी प्रश्न आपके गलत न हो। हम लोग जब एग्जाम दे रहे थे टीजीटी का तो 125 प्रश्न आए थे, 125 प्रश्न, और मेरा टोटल 123 प्रश्न सही था। वो भी 2 प्रश्न गलत नहीं होता, लेकिन अति उत्साह में आकर के 2 प्रश्न में गलत कर दिया, नहीं तो 125 का 125 प्रश्न ठोक के आए होते। तो इसलिए तैयारी आप लोग अच्छे से करिए, बार बार इन टॉपिकों को देखते रहिए कि कहाँ से प्रश्न आते हैं। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि प्रश्न कहाँ से आते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो प्राण, भाग्य, दर्शन, हस्ताक्षर, ओठ, नेत्र, अक्षत, आंसू, दाम और समाचार, ये सब शब्द सदैव क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। आइए अगला महत्वपूर्ण तथ्य हमारा यह है, विभक्ति चिन्ह रहित कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नहीं, जिनका एक वचन और बहुवचन समान होता है। यानी कुछ विभक्ति रहित शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन भी होते हैं और बहुवचन भी होते हैं। जैसे बालक, साधु, चोर, खूंटी, चाकू, राजा, कर्ता, काका, दाता, घर, नर, सिपाही, कवि, चोर, यही वो शब्द हैं। यदि पूछ ले कि बालक का बहुवचन क्या होगा तो बालक का बहुवचन बालक ही होगा। ये एक वचन भी है और बहुवचन भी है। इसमें से देखिए चोर, खूंटी, चाकू, ये सब शब्द बार बार पूछे गए हैं कि खूंटी का बहुवचन। तो कुछ लोग दाचियार जो खूंटियों लगा के चले आते हैं, तो खूंटी का बहुवचन खूंटी ही होगा। बताएं कि विभक्ति चिन्ह रहित शब्द, यदि इन शब्दों में विभक्ति चिन्ह, अब विभक्ति चिन्ह क्या है? जैसे है बालक, अगर ये हो जाए बालकों, अब इसमें विभक्ति चिन्ह जुड़ गया, अब ये बहुवचन हो जाएगा। साधुओं तो ये बहुवचन हो जाएगा, चोरों बहुवचन हो जाएगा, खूंटियों बहुवचन हो जाएगा। लेकिन यदि ये शब्द विभक्ति चिन्ह रहित रहे तो इनका एक वचन भी वही होगा और बहुवचन भी वही होगा। तो इस शब्दों को ध्यान दीजिएगा। बालक, साधु, चोर, खूंटी, चाकू, राजा, कर्ता, काका, दाता, घर, नर, चोर, कवि, सिपाही। यदि पूछे कि इन शब्दों का बहुवचन क्या होगा तो इनका बहुवचन वही होगा। यदि पूछ ले काका का बहुवचन तो काका का बहुवचन काका ही होगा, सिपाही का बहुवचन सिपाही ही होगा, साधु का बहुवचन साधु ही होगा, चोर का बहुवचन चोर ही होगा, खूंटी का बहुवचन खूंटी ही होगा। तो ये थे कुछ नियम और महत्वपूर्ण तथ्य। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और कहीं यदि कोई समस्या हो तो आप मैसेज जो है कमेंट में मैसेज जरूर डालिएगा और उसका हम आपको जो है समाधान बताएंगे।
आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि हर लोगों तक, हर पढ़ने वालों तक ये हमारा वीडियो जो पहुंच जाए और उसकी तैयारी अच्छे से होती रहे। नमस्कार।